हेलो, आप सभी को मेरी ओर से सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है और हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। तो बस यहीं से होती है मेरे दिन की शुरुआत। तुलसी मैया के दर्शन किए सबसे पहले और फिर झाड़ू लगाते हैं यहाँ, और फिर उसके बाद छोटी सी करते हैं लिपाई और रन डालते हैं। तो लिपाई करने के बाद फिर बनाएंगे आटे से स्वास्थ्य। तो रन डल गई है मेरी और झाड़ू भी लगा लिया है मैंने अंदर। और अब कर रही हूँ गर्म पानी महिमा के पापा के लिए, और फिर चाय बनाएंगे इसके बाद। और यहाँ मुझे लिखना था, कल लिपाई करनी थी तो कल तो शाम हो गई थी, बारिश आ रही थी, तो देखते देखते तो कल तो नहीं कर पाई थी। तो आज सोचा है सुबह से कर लेंगे। अब देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और इधर महिमा बनाने लगी हैं नाश्ता। तो नाश्ते में बन रहे हैं आज पराठे, और चिप्सें भी तल दी हैं क्योंकि आज है शनिवार। तो शनिवार को लहसुन प्याज खाना मना रहता है, तो बस चिप्स ही तल दी है। और कुछ लोग तो खट्टा भी नहीं खाते हैं। तो मेहमान ने बनाई टिफ़िन, और इधर हम आ गए हैं मंदिर से, और घर की भी पूजा कर ली है मैंने। तो यही होता है, अगर मेहमान टिफ़िन लगा देती है तो हम पूजा पाठ कर लेते हैं, और अगर नहीं लगाती है तो हमें टिफ़िन लगाने के बाद बहुत काम रहते हैं, फिर उसके बाद ही पूजा पाठ होता है हमारा। तो सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं, इसलिए महिमा हर रोज़ मेरी मदद कर देती है। और अब जा रहे हैं हम ककड़ी तोड़ने। और इधर देखिए सब कुछ लगाया है मैंने, कद्दू भी लगाए हैं और ककड़ी भी। तो ककड़ी की कुछ बेलें सूख गई हैं और कुछ सही हैं। तो देखिए एक ककड़ी मैंने तोड़ ली है, और इधर देखिए कितनी सारी ककड़ी लगी हैं छोटी छोटी, और इसकी बेल सूख गई हैं तो कम हो गई हैं, नहीं तो और भी ज़्यादा हो रही थी छोटी छोटी ककड़ी। पता नहीं क्या हो गया है नीचे से, तो नीचे से जड़ से गलने लगी हैं। तो कुछ बेलें सूख गई हैं और एक दो बेल बस बची हैं, तो उसी में हो रही हैं ककड़ी। और टिफ़िन के लिए रखना है, तो मैं आ गई हूँ ककड़ी तोड़ने। और मच्छर इधर इतना है कि 1 मिनट के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो ककड़ी खानी है तो मच्छर को खून तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो वही करते हैं ककड़ियों की रखवाली। तो मैंने तोड़ ली है ककड़ी, और अब चलते हैं घर को। और इधर ये देखिए कुछ बेलें लगी हैं, तो मैं जब भी इधर आती हूँ तो सब देखती ही रहती हूँ कि कहाँ फल आ रहे हैं कहाँ नहीं। तो ये है मीठा वाला कद्दू, सब्जी बनाने वाला, और ये है पेठा वाला कद्दू। तो इसमें भी हो रहे हैं फल छोटे छोटे, लेकिन ये तो बहुत दिनों का लगा है गर्मियों का, लेकिन फल अभी आ रहे हैं इसमें। तो ककड़ी तो मैंने तोड़ ली है, अब चलते हैं घर को। और अब हो गई है हमारी लिपाई शुरू। तो लिपाई भी कर रहे हैं और महिमा बातें भी कर रही हैं। तो मैं महिमा को बोल रही हूँ कि लिपाई करना भी सीख लो, ज़रूरी होता है। तो बोल रही है हमें तो आता है, सब कुछ करते नहीं हैं। हो गई है हमारी आज ऋषि पंचमी की लिपाई। और इधर बाहर भी कर दिए, देखिए चूल्हे की भी कर दिए। आज चूल्हे को जलाया था मैंने, और कढ़ी बनाई थी आज मैंने चूल्हे से। तो पूरी लिपाई कर दी है। और तो देखिए कैसे बादल ही बादल आ गए हैं।
तो अब देखते हैं कितनी बारिश होती है। और अब ज़्यादा तो नहीं होगी क्योंकि बादल बस आते हैं ऐसे ही और फिर चले जाते हैं। तो मैंने भी हाथ मुँह धो लिया है, अब करेंगे कंघी और शाम के काम भी हो गए हैं हमारे। झाड़ू भी लगा ली है, लिपाई पुताई हो गई है, तो फिर तो झाड़ू लगाने को कुछ बचता ही नहीं है। तो देखिए बादल कैसे गरज रहे हैं। तो बस और शाम के खाने में रोटियां बस बनाऊंगी क्योंकि दोपहर में कड़ी बनाई थी तो वही रखी है। और कड़ी तो सबकी पसंद की ही होती है। तुम्हारी पसंद की सही होती काहे नहीं बोलो। क्या कर दो हमने ऐसा जो हमसे कह रही हमसे नहीं बोलो। जो आने पाएगा मैं मोड़ देगा नहीं। मैंने सोची मैं फरे खुद आ रहा बहुत। मैंने सोची फरे हैं जुआ। खुद आ रहा हूँ। मैं माँ के सिर में कितने जुआ। क्या खा रही ककड़ी। तब क्या नहीं थी मिर्ची नहीं लगी लुत्ती लो मिर्ची लगी। मिर्ची भी पत्ता नहीं एक तो है मुड़ गए सुकड़ा रोग लग गया पता नहीं क्या बे होगा। नहीं मिर्च है नीचे लगी हैं। कहाँ लगेंगे नीचे एक दो लगेंगे बस। दो उतने में क्या हो रहा। हाँ कौन 4-5 खाने थे। ये कही तो थोड़ी मुश्किल से खा लिया। अरे सोची 4-5 खा रही थी। बहुत ज़्यादा चोट मोटो। हमें तो इतनों काटो लिपाई कर रहे थे इस बिल्कुल हाथ में देखो फुला दो। हवा चल रही तो है ना कहीं और लगा। पैरों में भी बहुत ज़्यादा काटो। मच्छर की तो दिन है ही बरसात में बस ठंडा है सो मच्छर खत्म। कंठ तो मैंने ले रही हो हमारी किस्सा भगवान से कहियो। बताओ कहा कौन सी किस्सा कहना तुम्हारी। हाँ नीलकंठ से बोलो। हम तो खुदा ही क्या यहाँ से। तुम्हारी सुन नहीं रहे भगवान। और सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। तो आज है ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और ऋषि पंचमी के व्रत में एक नियम दातुन वाला होता है सबसे मेन। तो इधर महिमा के पापा ने बना दी हैं दातुने और आज अद्दझारी की दातुन करते हैं। और कोई कोई अपमार्ग भी बोलता है लेकिन हम लोग गांव में अद्दझारा ही बोलते हैं। तो इसकी 108 दातुन बनानी पड़ती हैं और फिर करनी पड़ती हैं। तो जो महिलाएं और भी करती हैं और जहाँ तालाब या नदी होती है तो सभी इकट्ठा होकर वहीं जाती हैं दातुन करने और नहाने। लेकिन मेरे यहाँ ना तो नदी है और ना हम लोग गांव में जाते हैं किसी के साथ, तो घर में ही कर लेते हैं। तो आज लाइट ने भी धोखा दे दिया था तो लाइट भी नहीं थी तो मैंने फिर घर में ही नहा लिया है और आ गई हूँ तुलसी मैया की पूजा करने और फिर जाएंगी मंदिर। तो मैं मंदिर भी गई थी और वीडियो भी बनाए थे लेकिन बाद में बताऊंगी कि वीडियो क्यों नहीं डाल पाई हूँ मैं। तो गणेश जी की स्थापना हुई है तो उनकी फ़ोटो आ गई है तो वो दे दी है और शिव जी की और माता रानी की और मंदिर वाली माता रानी की तो फ़ोटो भी नहीं निकली है। तो आइए आप सब लोग आज बताते हैं ऋषि पंचमी की पूजा हमारे यहाँ कैसे होती है। तो ऋषि पंचमी की पूजा होती है शाम को और पंडित जी आते हैं तो वही करवाते हैं। लेकिन मैंने 3-4 साल से व्रत नहीं किया है क्योंकि मेरी किडनी और लीवर ख़राब है तो उसकी वजह से मैं व्रत रखती भी हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो नहीं रख पाती हूँ। और इस साल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी लग रही थी तो मैंने सोचा रख के तो देखें और व्रत नहीं कर पाएंगे तो पूजा तो कर ही लेंगे। और ये बरसात के व्रत साल में एक बार आते हैं और नहीं कर पाते हैं तो बहुत दुख होता है।
तो मैं मंदिर से आने के बाद करने लगी हूँ पूजा, और होती तो है शाम को। और पंडित जी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि गांव में बहुत जगह जाना पड़ता है तो लेट ही आते हैं। तो मैं करने लगी हूँ पूजा, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब तबीयत बिगड़ जाए। तो मैंने ऋषि पंचमी की पूजा कर दी है शुरू, और सप्तऋषियों की स्थापना भी कर दी है। पान के पत्तों पर उनके 7 ऋषियों के नाम लिखते हैं। तो मेरे लिए पान के पत्ते नहीं थे, तो मैंने जिसकी दातून की थी उसी के पत्तों पर भी नाम लिख लेते हैं। तो मैंने उसी के पत्तों पर नाम लिख लिया है, और एक एक दातून रख दी है उसके ऊपर, और फिर उसकी पूजा कर रहे हैं। चंदन अक्षत की पूजा होती है, माने जैसी रोज़ में पूजा करते हैं वैसे ही करते हैं। और प्रसाद में पंचमेवा का प्रसाद रखते हैं, तो मैंने पंचमेवा का प्रसाद भी मंगा लिया था। और मेरे 3 व्रत लगातार पड़ गए हैं, तो और भी मुश्किल हो रहा है। और हमारे यहाँ पूजा पाठ किसी को नहीं बताते हैं घर का, लेकिन सब लोग बताते हैं वीडियो में, तो मैंने सोचा मैं भी बता दूं। और मैं मंदिर गई और वीडियो बनाना स्टार्ट किया था यहीं से। तो घर के वीडियो तो पूरे आए हैं, और मंदिर के एक भी वीडियो नहीं आए हैं। माता रानी की तो एक तस्वीर भी नहीं निकली है। तो बस माता रानी ने लगता है मुझे मना कर दिया वीडियो बनाने से, और यही संकेत दे दिया है कि किसी को पूजा पाठ का वीडियो नहीं दिखाना है, क्योंकि हम लोगों को पहले से भी डर सा लगता है। और सब लोग बोलते भी हैं कि अपने घर की पूजा पाठ किसी को नहीं दिखानी चाहिए। तो गणेश जी की स्थापना हुई थी, तो वहाँ के भी वीडियो बनाए थे, मंदिर की हर जगह के वीडियो बनाए थे। और कोई छोटा बच्चा नहीं बना रहा था वीडियो। मेरा छोटा बेटा 11वीं क्लास में पढ़ता है, वही वीडियो बना रहा था। तो मैंने उसको डांटा कि क्यों नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोला मम्मी मैंने बनाए हैं, अगर वीडियो बंद होता, भूल भी जाती, तो शॉर्ट भी बनाए हैं, तस्वीर भी निकाली है, कुछ तो होता। तो फिर मैं समझ गई कि माता रानी की यही इच्छा थी कि किसी को पूजा का वीडियो नहीं बताना। और मैंने पहले भी 1-2 बार बनाए हैं, वैसे तो पूजा का वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो मंदिर में अलग से जाते हैं वीडियो बनाने, जब पूजा करने जाते हैं, जब नहीं बनाती हूँ वीडियो। तो बस मुझे माता रानी ने ये संकेत दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि जो डर लगा रहता था अंदर से कि पूजा किसी को बताऊं या ना बताऊं, तो वो आज माता रानी ने क्लियर कर दिया है कि कभी भी पूजा पाठ का वीडियो नहीं बताना चाहिए। तो अब मैं माता रानी से माफ़ी मांगूंगी और किसी को पूजा पाठ का वीडियो नहीं बताऊंगी। तो कर ली है मैंने ऋषि पंचमी की पूजा, और होती तो है शाम को, लेकिन मैंने दोपहर में ही कर ली है। और कुछ लोग तो दोपहर में ही कर लेते हैं, जहाँ जिसके घर में पंडित जी आते हैं, हमारे घर में भी आते हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता तो हो सकता है रात तक आए, इसलिए मैंने कर ली है। और मेरी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज भी है व्रत, और कल भी है, और परसों भी है, तो इसलिए मैंने दोपहर में ही पूजा कर ली। और ऋषि पंचमी के व्रत में दूसरी सुबह खाना खाते हैं, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मुझे तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे दिन फिर है मेरा सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, और फिर तीसरे दिन है संतान सप्तमी का व्रत। तो हम तो खाना खाएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ कैसे होती है ऋषि पंचमी की पूजा, और खाना कब खाते हैं, सुबह या शाम। और अब जो भी व्रत करूँगी और पूजा करूँगी, तो मैं पूजा करने के बाद ही वीडियो में दिखाऊंगी, पहले नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।